क्या आप जानते हैं, सन 1857 की उस मशहूर चिंगारी से बहुत पहले भारत की सरजमी पर एक ऐसा तूफान उठा था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी बगावत जिसका जिक्र इतिहास की किताबों ने बहुत कम किया, लेकिन उसकी आग आज भी ओडिशा की मिट्टी में दबी हुई है। यह महागाथा है पाइका विद्रोह की। साल था 1817। ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा अब ओडिशा की सांसों पर कसता जा रहा था। पुश्तैनी जमीनें छीन ली गईं, लगान का बोझ आसमान छूने लगा और वो जांबाज योद्धा पाइका जिनसे उनकी ताकत और पहचान छीन ली गई। वो योद्धा जो कभी इस राज्य की ढाल थे, अब अपमान और अन्याय के बोझ तले दबाए जा रहे थे। लेकिन याद रहे, हर गहरा अन्याय अपने पीछे एक विनाशकारी चिंगारी छोड़ जाता है। उस चिंगारी का नाम था बक्सी जगबंधु। एक योद्धा, एक मसीहा, विद्रोह की वो गूंजती हुई आवाज। जब उनकी अपनी जमीनें छीन ली गईं, तो ये सिर्फ एक शख्स का नुकसान नहीं था, यह पूरे ओडिया आत्मसम्मान पर हमला था। और फिर ओडिशा की धरती पर गूंज उठी उन तलवारों की आवाज जो सदियों से म्यान में शांत थीं। पाइकों ने अंग्रेजी ठिकानों पर धावा बोल दिया, खजाने लूटे गए, दफ्तरों को राख कर दिया गया और सरकारी इमारतें मिट्टी में मिला दी गईं। खुर्दा के जंगलों से शुरू हुई ये आग पूरे इलाके में दावानल की तरह फैल गई। सफेद हुकूमत के चेहरे पर खौफ साफ था। अंग्रेजी सत्ता पहली बार थरथरा उठी थी, लेकिन साम्राज्य इतनी आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं था। फिर शुरू हुआ दमन का काला दौर। गांवों को शमशान बना दिया गया, विद्रोहियों को सरेआम सूली पर चढ़ाया गया और बेगुनाहों के खून से सड़कों को लाल कर दिया गया। पाइका विद्रोह को कुचलने की कोशिश की गई, डर से, क्रूरता से और मौत से। बक्सी जगबंधु को सालों तक साए की तरह छिपकर लड़ना पड़ा और आखिरकार उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो आग वाकई बुझ गई थी? जवाब है नहीं, क्योंकि 1817 की उस तपिश ने ही 1857 के महासंग्राम की जमीन तैयार की थी। पाइका विद्रोह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, ये अखंड भारत की आजादी की पहली गर्जना थी। इतिहास भले ही इसे महज एक स्थानीय विद्रोह कहे, लेकिन सच तो ये है कि आजादी की पहली तलवार 1817 में ही खिंच चुकी थी। क्योंकि कुछ क्रांतियां कभी मरती नहीं, वो बस इंतजार करती हैं सही वक्त पर याद किए जाने का।